नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे यूपी डीएलएड 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसमें सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया। तो पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि 1024 MB बराबर होते हैं 1 GB। और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। या 1024 KB बराबर होता है KB 1 MB। देखिए GB मतलब गीगाबाइट, TB मतलब टेराबाइट और KB मतलब किलोबाइट होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि रैम पूरा नाम क्या है। तो इसका है, रैम का पूरा नाम होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किस में उपयोग की जाती है। तो फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग की गई है। ये भी क्वेश्चन 2024 में हुआ था। अगला है कि PCMCIA का पूरा नाम क्या है। कुछ और प्रश्न है। तो PCMCI का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर एंड मेमोरी कार्ड। पर्सनल कंप्यूटर एंड मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। इसे अंतरिम मॉडम भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे। इसे जो है अंतरिम मॉडम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अब इसमें देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुपत्तरीय प्रश्न के जितने प्रश्न आए थे हमने एक साथ लिख लिए हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के अनुप्रयोगों एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कंप्यूटर के यूज को बताना है, प्रयोग को बताना है। कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियाँ का उल्लेख कीजिए। निवेश युक्तियाँ यानी कि आउटपुट इनपुट, इनपुट मतलब सॉरी इनपुट, निवेश युक्तियाँ करनी है। ईमेल से आप क्या समझते हैं, विस्तारपूर्वक समझाइए। फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता पर प्रकाश डालिए। परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन सी वे समाहित है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। डेटा सुरक्षा के चरणों के बारे में बताइए। चलिए इसके हम सारे प्रश्नों का सलूशन भी देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न जैसे कि था कि कंप्यूटर के अनुपयोगिता उपयोगिता या उस पर प्रकाश डालना है। तो ये क्वेश्चन जो 24/7/22 में भी आया हुआ था। देख लेंगे इसका उत्तर जो होगा कि जीवन के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग एवं अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला, व्यापारिक क्षेत्र में, बिजनेस लाइन में तो सॉरी, व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है। व्यावसायिक संस्थाओं में आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से उचित नियंत्रण व उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए सटीक निर्णय लेने में कंप्यूटर की सहायता प्राप्त की जाती है। हमारा दूसरा है बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र में भी देखिए कंप्यूटर का उपयोग बैंक में लेन देन की गणना भंडारण के लिए होता है। कंप्यूटर द्वारा ही बैंकों में चाहों को चेक मतलब इसका मतलब चेक है, चेक भुगतान किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन लाइन में, तो एजुकेशन लाइन में भी इसका बहुत सारा महत्वपूर्ण है। वो पढ़ाने टीचर इसे पढ़ाने के लिए भी करते हैं। खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में तो कंप्यूटर का उपयोग अनेक प्रकार के खेल खेलने में भी किया जाता है। लूडो, शतरंज, टेनिस, क्रिकेट, कार रेस, मोटरसाइकिल रेस आदि में प्रचलित है। इंटरनेट व इंट्रानेट, इंटरनेट भी तकनीकी की देन है। इनके द्वारा विभिन्न व्यापारिक संस्थाएं देश विदेश में अपना व्यापार कर रही हैं, अपना उत्पाद बेच रही है। इंटरनेट के द्वारा ही धन आदान प्रदान सुगमता से हो रही है। इसमें एक शब्द है इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट, चलिए इसको भी बता देते हैं क्या होता है।
इंटरनेट ये जो होता है ये पब्लिक सर्वर है, इसमें पूरे पब्लिक यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट जो होता है ये प्राइवेट सर्वर है, इसमें आप जिनके पास इसके एक्सेस होंगे वही कर सकते हैं, एक कंपनी के द्वारा, एक संस्था के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन इंटरनेट सभी के लिए होती है, इसे सब लोग चला सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, शिक्षा प्रशासन शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में चल वे सभी कंप्यूटर उपयोग हैं। कार्य की सूची बनना, उनके संबंध में विविध सूचनाएं रखना, शिक्षकों के संबंध में सूचनाएं रखना, परीक्षा परिणाम बनाना, उनकी व्याख्या करना, परीक्षा सुधार कार्यक्रम की समीक्षा करना इत्यादि है। इस तरह कंप्यूटर की उपयोगिता थी। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, ये हमारा दूसरा है, ये है कि कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियाँ यानी कि इनपुट डिवाइस का उल्लेखित कीजिए। तो इस इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, कई तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं। इसमें हमारा पहला जैसे होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा है तो कीबोर्ड के कुंजी पटल एक टाइपराइटर के समान कुंजिया वाला एक उपकरण है। इसमें कुंजियों की संख्या टाइपराइटर से अधिक होती है। सामान्यतः 101 कुंजी वाले प्रारूप किया जाता है। कुंजी पटल की सभी कुंजियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा देखिए, इसमें भी बताते हैं अल्फा अल्फ अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसमें जो होते हैं अल्फा न्यूमेरिक में हमारे जो आते हैं ए टू जेड, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक हमारी 1 टू गिनतियाँ होती हैं, काउंटिंग 1 to 9 या 0 भी, और इस और फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होते हैं। ये हमारे फंक्शन के होते हैं। अगला हमारा है माउस। माउस एक निवेश युक्ति है जिसे हम अपने हाथ में पकड़कर कार्य करते हैं। समतल सतह पर माउस को हिलाने से लंबी इससे लगी बॉल घूमती है। लगी बॉल मतलब इसमें को घुमाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर घूम, ये जैसे देखिए कर्सर होता है, बिल्कुल इसी तरह होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये एक माउस ही है जो हमारी ये वर्क कर रही है, अभी ब्लिंक कर रही है, ये माउस ही है, इसी को माउस बोलते हैं। चलिए, जिनके द्वारा विभिन्न कार्य करते हैं। हमारा अगला है लाइट पेन। लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो स्टाइल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है। जब आदेश करते हैं तो इसमें स्क्रीन के संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, जो हमारा अगला प्रश्न है ये तीसरा, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता पर प्रकाश डालिए। अच्छा, फैक्स क्या है? तो देखिए इसका आंसर है कि फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से बना है। फैसिमिली शब्द का मूल रूप से लैटिन भाषा से समृद्ध संबंध है। फैक्स का अभिप्राय बनाना तथा सिमिली शब्द से अभिप्राय उसी के समान से है, अर्थात शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे कोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। फैक्स सूचना की एक महत्वपूर्ण प्रविधि। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित, मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप में भेजा जाता है। कुछ ही सेकंड में टाइप की हुई या हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये 24 में भी और 22 में भी पूछा गया था। तो कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं करता, इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। प्रोग्राम के एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, जैसे कि 2 प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसके देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथी निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार: ऑपरेटिंग सिस्टम,
परिचालित प्रणाली, इसमें हिंदी थोड़ा मुश्किल होती है, इंग्लिश ही हम बता रहे हैं। भाषा अनुवादक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अगला कि डाटा सुरक्षा का चरण क्या बताइए। डाटा सुरक्षा के लिए चरण क्या क्या है, यानी कि सिक्योरिटी से है ये क्वेश्चन। तो डाटा कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, कंट्रोल योग्य रखना, या फिर लॉग इन रखना, लॉग आउट रखना। ईमेल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। ये हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी यही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो जिस प्रकार एक डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित किया जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, इसे ईमेल कहा जाता है। ईमेल द्वारा एक संदेश को संप्रेषण के अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जाता है। यह लिखित रूप से आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्रेषित एवं ग्रहण करने की आधुनिक प्रणाली है। यह प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों एवं सूचनाओं का प्रेषण एवं अधिग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं, अतः इस प्रणाली को ईमेल कहा जाता है। ईमेल की सुविधा इंटरनेट के द्वारा होती है। चलिए ईमेल जैसे कि आप लोग हमारे मोबाइल में भी होता है, वही ईमेल है जिसे हम लोग जीमेल भी बोलते हैं। ईमेल ईमेल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका उत्तर होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कि किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधक का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का कार्यान्वित उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधन यानी कि रिसोर्सेस के उचित व सफल प्रयोगों का प्रबंध सुनिश्चित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न आगत यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट इकाई, संसाधन इकाई व स्थायी भंडारण इकाई की विभिन्न प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा प्रयुक्त यानी कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशन सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन का प्रबंध करता है। कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो कार्य होते हैं, क्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत या निर्गत प्रबंधन, फाइल प्रबंध इत्यादि। तो धन्यवाद। ये हमारे आज थे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे गए थे। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा।